हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सिटीजनशिप। इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस सिटीजनशिप which is mentioned in part 2 of the constitution from the article 5 to article 11। देखेंगे आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को डिटेल में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कौन कौन से प्रोविजन आपको याद रखने हैं, किस तरीके से आपको याद रखने हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। धीरे धीरे सीरीज को हम आगे बढ़ाएंगे और जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ मैं आपके सभी डाउट को अच्छे से सॉल्व कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर एक छोटा सा रिमाइंडर आप सभी लोगों के लिए कि आप हमारे कुछ कोर्सेज हैं, उन्हें पेन ड्राइव और एंड्रॉयड कोर्सेज को ले सकते हैं, खरीद सकते हैं, यहाँ पे परचेस कर सकते हैं proxygyan.com में विजिट करके। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल 5। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर आर्टिकल 4 तक देखा था। आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, आर्टिकल 4 हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। नाउ इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस फ्रॉम आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11। आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक की बातों को हम देखेंगे, क्यों इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल उसे हम देखेंगे, और इससे रिलेटेड आर्टिकल जो है न्यूज़ में किस तरीके से रहता है, कुछ जो इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हो गई है उनको हम देखने की कोशिश करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं आर्टिकल 5 स्पीक्स अबाउट द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर कौन सा दिन है? संविधान दिवस, कॉन्स्टिट्यूशनल डे के रूप में मनाया जाता है। कौन सा दिन? 26 नवंबर। आप लोगों को ये चीजें याद होनी चाहिए, छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आप लोगों को लेक्चर के बीच बीच में बताता चलूंगा। आर्टिकल 11 गिव द पावर टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ये आर्टिकल 11 क्या करता है? आर्टिकल 11 हमें पावर देता है, हमारे पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो कुछ ऐसे लॉ बना सके, कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशन बना सके जिसके हिसाब से हमारा जो सिटीजनशिप है वो निकल के आए कि कौन इंसान हमारे इंडियन का सिटीजन है, कौन नहीं है। उसके कुछ लॉस यहाँ पे पार्लियामेंट बना सकती है। चलिए डील करते हैं सिटीजनशिप को हम। आर्टिकल 5 सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जब भी अगर आप आर्टिकल की बुक पढ़ेंगे या फिर आर्टिकल 5 को रीड करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों के सामने होगा सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन इसको क्या होता है कि लीगल की जो लैंग्वेज होती है, जो कोर्ट की लैंग्वेज होती है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज होती है, जनरली आम पब्लिक को समझ में नहीं आती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम जाते हैं उसे समझने के लिए। इसलिए लेक्चर लेके आया गया है जहां पे आपको सभी इंपॉर्टेंट चीजों को बहुत ही सुलझे हुए शब्दों में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। At the commencement of this constitution, every person who has his domicile in the territory of India। देखिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था, संविधान लागू हुआ जब हमारा 26 नवंबर को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया था, ठीक है। उस समय who was born in the territory of India, उस समय जो इंडिया की टेरिटरी में बॉर्न हुए थे, पहला पॉइंट। सेकंड ऑप्शन बी, दैट इज either of whose parents was born in the territory of India। उनमें से उनके कोई या तो उनके माता या उनके पिता इंडिया के अंदर पैदा हुए हैं उस समय। Who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement shall be the citizen of India। वो सब होने के बाद अगर वो लगातार 5 साल वहाँ रहे हों, लगातार, सपोज वो पैदा नहीं हुए हों इंडिया में लेकिन अगर लगातार 5 साल रहे हों तो वो इंडिया के सिटीजनशिप कहलाएंगे। क्लियर हो गया पॉइंट? आर्टिकल 5 के अनुसार किसको सिटीजनशिप दी गई है हमने यहाँ पे देखा और डिस्कस किया। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आर्टिकल 6 एंड दिस दैट सेज राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है और जैसे कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसको लेकर ये आर्टिकल न्यूज़ में रहे हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप इनको जरूर याद कीजिए। कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप, वहाँ पे आपसे ये पूछा जा सकता है।
तो आर्टिकल 6 क्या है, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, कि किस तरीके से सिटीजनशिप आप ले सकते हैं अगर आप इंडिया माइग्रेट होके आ रहे हैं पाकिस्तान से। क्लियर हुआ पॉइंट, वो कहाँ पे मेंशन है, आर्टिकल 6 में। अगर आपको सिर्फ इतना भी मालूम है आर्टिकल 6 के अंदर क्या है, देन इट इज़ ओके। यस, हाँ मैं कह रहा हूँ ये ओके है आप लोगों के लिए कि आप इसको आंसर सही पुट करके आ सकते हैं, बस आपको अगर इतना भी मालूम है। तो थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट होना चाहिए, आर्टिकल 5 क्या है, आर्टिकल 6 क्या है, आर्टिकल 7 क्या है, 8, 9, 10, 11 समय क्या डिफरेंस है, सबको मालूम है ये सिटीजनशिप है आर्टिकल 5 to 11, लेकिन इनमें डिफरेंस जब बात हो जाती है तो कंफ्यूजन हो जाता है। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 एक ऑप्शन में रख देंगे और वहीं पे आप कंफ्यूज जाएंगे, वो कंफ्यूजन को दूर करना है। क्लियर हुआ। इसके आगे हम पढ़ते हैं यहाँ पे, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स ऑफ एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बोर्न इन इंडिया एज डिफाइंड इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज ओरिजिनली इनेक्टेड। जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब हमारे देश का विभाजन नहीं हुआ था, उसमें जो इंडिया की बाउंड्री डिफाइन थी, उस इंडिया के अंदर अगर उनमें से कोई उनके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं बॉर्न हुए हों, तो यहाँ पे उनको माइग्रेट करके अगर वो इंडिया से पाकिस्तान आते हैं, पाकिस्तान से इंडिया आते हैं, तो उन्हें सिटीजनशिप दी जाएगी। क्लियर। बी का फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, द केस ऑफ सच पर्सन हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डेट ऑफ 1948 he has been ordinary resident to territory of India since the date of migration। तो अगर वो तब से आता है 1948 से पहले 19 जुलाई से, तो तब उसे इंडियन की सिटीजनशिप दी जाएगी। In case where the such person has so migrated or after 19 day of 1948 he has been registered as a citizenship by the government of Dominion of India as application made by him। अगर वो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आता है, ऐसा पर्सन जो 19 जुलाई 1948 के बाद इंडिया में आता है, तो उसे इंडिया के सिटीजनशिप लेने के लिए अप्लाई करना होगा। यस, और इंडिया की सिटीजनशिप लेने के लिए उसे अप्लाई करना होगा, तब वो इंडिया का सिटीजनशिप ले सकता है। क्लियर हुआ। आर्टिकल 6 देख लिया हमने, आर्टिकल 5 देखा, आर्टिकल 6 देखा। नाउ आर्टिकल 7, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप फॉर सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। कुछ सर्टेन राइट माइग्रेंट जो हैं जो पाकिस्तान गए हैं, उनके बारे में देखते हैं। एनीथिंग इन द आर्टिकल 5 and 6 अ पर्सन हु हैज़ आफ्टर 1st day of 1947 माइग्रेटेड फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ इंडिया टू द टेरिटरी नाउ इंक्लूडेड इन पाकिस्तान शैल नॉट बी डीम्ड एज सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, पहले इंडिया में रहे हों लेकिन वो बाद में पाकिस्तान जाके बस गए हों, ऐसे सिटीजनशिप, ऐसे जो सिटीजन हुआ करते थे, ऐसे जो लोग हुआ करते थे, उनको इंडिया के सिटीजन नहीं माना जाएगा। क्लियर हो गया पॉइंट। अगर यहाँ से कोई वहाँ जाके रहने लग जाता है और जनरली वहाँ पे रहने बिल्कुल पूरी तरीके से वहाँ रहने लग जाता है, तो फिर उन्हें इंडिया का सिटीजन नहीं माना जाएगा। आर्टिकल 9 देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सन वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ अ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी द सिटीजन। अगर कोई पर्सन इंडिया का पर्सन है, आप इंडिया की आपके पास सिटीजनशिप है, लेकिन अगर आप फॉरेन में जाके रहते हैं, सपोज जैसे यूएसए में जाके रहते हैं या किसी कंट्री में जाके रहते हैं और आपने वहाँ की सिटीजनशिप ले ली, अगर आपने किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, ऑटोमेटिक क्या होगा, आपकी इंडियन सिटीजनशिप रद्द कर दी जाएगी। क्लियर हुआ पॉइंट। आपकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप आपसे छीन जाएगी। क्लियर हो गया पॉइंट। तो ये छोटी सी पॉइंट था, यहाँ पे बताया कि नो पर्सन शैल बी द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 5 और बी डीम्ड टू अ सिटीजन ऑफ इंडिया by virtue of article 6 और article 8 if he voluntarily acquired citizenship of any foreign state। अगर वो foreign state का citizenship लेता है then definitely उसकी इंडियन citizenship खारिज कर दी जाएगी। आर्टिकल 10 देखते हैं, कंटिन्यूशन ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप। एवरी पर्सन हु इज और डीम्ड टू बी द सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर द एनी foregoing provision of this part shall be the subject to provision of any law that made by the law of the parliament continue to be such citizen। अगर वो इंडिया के अंदर रह रहा है कोई भी पर्सन, जैसे आप और हम हैं, अगर आप इंडिया के सिटीजन हैं,
तो वो सभी लॉ जो पार्लियामेंट में बनते हैं बनाए जाएंगे वो आपके ऊपर वैलिड होंगे। ये आपको याद रखना होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? चलिए आर्टिकल 11 देखते हैं। पार्लियामेंट टू बी रेगुलेटेड द राइट्स ऑफ अ सिटीजनशिप बाय लॉ। पार्लियामेंट समय अनुसार, जैसे कि अभी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसके अंदर सिटीजनशिप की कुछ प्रोविजन को चेंज किया गया, तो यही बताया गया कि पार्लियामेंट वो जो चेंज करने की पावर थी वो किस आर्टिकल से ली गई है? आर्टिकल 11 से। तो ये घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये जो सिटीजनशिप जो है चेंज करने की जो पावर है वो पार्लियामेंट को मिली है आर्टिकल 11 के तहत। आई थिंक यहाँ तक आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12। देखिए यहाँ तक तो छोटे छोटे आर्टिकल्स हैं, मैंने जस्ट रीड आउट कर दिया है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया गया है। बट इन द नेक्स्ट लेक्चर हम क्या करेंगे, बहुत ही डिटेल में एक एक आर्टिकल्स को पकड़ेंगे। जैसे कि आर्टिकल 12 डेडिकेटेड एक फुल लेंथ लेक्चर होगा आर्टिकल 12 के ऊपर, जहां हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट केसेस कौन कौन से निकल के आए हैं वो देखेंगे, और बहुत सारी इस तरीके से चीज़ें देखेंगे, और उसके ऊपर क्या डिबेट निकल के आई है वो देखेंगे। तो इस तरीके से हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को वहाँ डिस्कस करेंगे। क्लियर? चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।